हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विजा। बच्चों के ईयर केयर को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मदर्स के दिल में आता है। मेरा बच्चा कान खुजा रहा है, मेरे बच्चे को तो कान में दर्द है, मेरे बच्चे को कुछ भी तकलीफ नहीं है फिर भी बच्चा रो रहा है, मतलब तो कान में ही इशू होगा। इसी बारे में आज बात करेंगे डॉक्टर अलकेश ओसवाल, मास्टर्स ईएनटी केयर को लेके एंड सर्जन। तो डॉक्टर अलकेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों का कान खुजाना, इसके पीछे वजह क्या है एंड इज देयर एनी सॉल्यूशन? यस, सो बच्चों के कान खुजाने के पीछे 2-4 कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन मैं जो छोटे बच्चों में देखता हूँ तो उनके कान में पानी रह जाने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो कान है इसके अंदर जब पानी चला जाता है तो ये आपके कान के अंदर की जो स्किन है ये गीली रह जाती है। तो गीली रहने की वजह से कान के अंदर बहुत बार पस और फंगस लग जाता है और उसका पहला साइन होता है कि एक्सटेंसिव इचिंग होता है। अभी बच्चा बता तो नहीं पाता है तो बच्चा कंटिन्यूसली अपना हाथ कान के पास लेके जाता है और कभी कभी टू एन एक्सटेंट की बाहर इंजुरीज होने लगती है। बहुत बार उस स्टेज में हमारे पास आते हैं। तो इसके लिए भी जैसे पहले हमने डिस्कस किया, बहुत बार मदर्स ऑयल डालती है, क्लीन करने की कोशिश करती है, तो ये आपको नहीं करना है। इसके लिए बेसिक प्रिकॉशन क्या है, तो आपको नहाते समय बच्चे के कान में पानी नहीं जाने देना है। और एक जो हमारे यहाँ पुरानी प्रथा है कि नहाने समय कान में तेल छोड़ते हैं, तो वो नहीं करना है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसको हम टॉपिकल एंटीफंगल यानी ड्रॉप से सही कर सकते हैं। और कुछ अगर कान को अंदर से ब्लॉक होता रहेगा तो डॉक्टर उसको क्लिनिक पे क्लीन कर सकता है। दूसरा एक कॉमन कारण होता है एलर्जी। एलर्जी की वजह से भी बहुत बार कान में सीवियर इचिंग हो सकती है और जनरली ऐसे केसेस में हमको बच्चे को सर्दी और कान का इचिंग साथ में देखने को मिलता है। एलर्जी यूजुअली इतने छोटे बच्चों में भी पाया जाता है? यस, एलर्जी आपको किसी भी एज में हो सकता है। आपको एज यंग एज 3 मंथ ओल्ड किड में एलर्जिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, एलर्जिक सर्दी भी देखने को मिलती है। सो बेटर दैट डॉक्टर को दिखा एंड देन आगे बढ़ो। डॉक्टर, एक लास्ट चीज है, मेरा बच्चा से स्विमिंग करता है या मेरा बच्चा घर में नहाते वक्त मौसी ने नहलाया बट कान में थोड़ा सा पानी चला गया, आपने बोला कि जाने मत दो लेकिन चला गया, तो अभी मदर क्या कर सकती है ताकि उसके बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो? देखिए, अभी जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो काफ़ी लोग स्विमिंग को जाते हैं, तो उसके बाद भी हम काफ़ी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि स्विमिंग में जाने के बाद प्रॉब्लम होता है। तो इसमें अगर कान पूरी तरह से क्लीन है और कान में पानी चला गया तो आपको बस एक कॉटन रख के एक साइड पे सो जाना है। बहुत बार कान अपने आप ड्रेन हो जाएगा। कान में कभी भी अंदर बड्स डाल के उसको पानी को निकालने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा, अगर उसके बाद भी नहीं होता तो आप हेयर ड्रायर से थोड़ा कान के दूर रख के उसको सुखा सकते हैं, लेकिन उसकी भी जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके कान में बहुत बार वैक्स होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। इसमें जब आप स्विमिंग को वगैरह जाते हो या शावर लेते हो तो कान में पानी जाने की वजह से वो वैक्स आपके कान को पूरा ब्लॉक कर देता है और फिर कान बंद हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाके उस वैक्स को निकलवा देना है ताकि वो कान ब्लॉक ना हो। उसके बाद अगर पानी जाएगा तो वो कान को ब्लॉक नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक बड़े बच्चों के केस में आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना। और एकदम छोटा जब भी बच्चा है, द इजीएस्ट थिंग वाज बच्चे का मुंह थोड़ी देर के लिए इस तरफ रख दो, थोड़ी देर के लिए इस तरफ रख दो एंड इट्स एब्सोल्युटली सॉर्टेड। तो अच्छा, पेन भी डॉक्टर सेम लाइन पे जाता है, किसी और वजह से पेन हो सकता है? हाँ, ये पेन जनरली मैं सोचता हूँ कि पेन बच्चों में तब होता है जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो पेन जनरली बच्चों में संडेज को या रात को 9 बजे के बाद तो हमको बहुत बार पैनिक कॉल्स आते हैं और बहुत बार पेशेंट या पेशेंट हमारे पास नेक्स्ट दिन आता है तो वो बताता है कि हाँ बहुत पेन हो रहा था, फिर हमने कान में तेल डाल दिया या ये डाल दिया। तो मैं एक ही एडवाइस करता हूँ कि अगर कभी भी पेन होता है तो उसको 2 मेन कारण है, जैसे कोई बाहरी हिस्से में इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़ी वगैरह हो सकती है, या सेकंड सर्दी की वजह से कान के पर्दे में सूजन आके दर्द होता रहेगा। ये दोनों ही केसेस में आपको कोई तेल ड्रॉप नहीं डालना है। आपको बस इमरजेंसी के लिए बच्चे को पेन किलर या बुखार का सिरप देना होता है। आप कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी जाएंगे तो आपको बस वही एडवाइस किया जाएगा और नेक्स्ट डे जब आपके डॉक्टर अवेलेबल है तो आपको एक स्पेशलिस्ट को या पीडियाट्रिशियन को आपको विजिट करना है उस कंडीशन के लिए। लेकिन इमरजेंसी में जनरली रात को कभी भी गर्म तेल या कोई ड्रॉप जस्ट बिकॉज आपके घर में किसी अडल्ट को दिया हुआ है या कोई मेडिकल वाले ने बोल दिया है
तो वो आपको कान में नहीं डालना है। डॉक्टर, हॉट पैक, कोल्ड पैक, ऐसा कुछ कान के आसपास के एरिया में लगाना कभी हेल्प करता है कान से रिलेटेड? नहीं, कान से रिलेटेड एज सच नहीं हेल्प करता है। बाकी कुछ कंडीशंस होते हैं, मसल रिलेटेड कंडीशंस होते हैं जिसके लिए हम एडवाइस करते हैं, लेकिन कान के लिए जनरली हम हॉट पैक या कोल्ड पैक नहीं एडवाइस करते हैं। ओके, बाय द वे ऑल ऑफ यू, आपको पता होना चाहिए, मैं खुद डॉक्टर अल्केश के पास आई थी। मेरी बड़ी वाली डॉटर बहुत कान में दर्द हो रहा है। पहले दिन तो नॉर्मल बता रही थी, बट शाम तक वो बहुत बढ़ गया। मैं मेरे पीडियाट्रिशियन के पास लेके गई तो उन्होंने कान के ड्रॉप्स दे दिया, तो कान के ड्रॉप्स दे दिया, फिर भी कान में दर्द हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप ऑब्वियसली ईएनटी के पास लाना था। तो जब भी मैं इनके पास लेके, उन्होंने कान चेक करके मुझे एक्चुअल में क्या बोला पता है, कान तो एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ पे कहीं पे प्रेस किया, और जो ये बोल रहे हैं कि सपोर्टिंग जो मसल्स है उसमें शायद कहीं पे कुछ हो सकता है, और एक्चुअली उसको कान का दर्द कान की वजह से था ही नहीं, इट वॉज मसल्स की वजह से था। और उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, क्या ये गिरी है रिसेंटली? एंड आई वाज लाइक, मेरी बच्ची स्केटिंग करती है तो दिन में एटलीस्ट 12-15 बार तो मिनिमम गिरती है, उससे ज्यादा। तो उन्होंने बोला कुछ झटका लगा होगा जिसकी वजह से एक्चुअली वो कंप्लेन करे कि कान में दर्द हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, सेकेंड डे इवनिंग, इनके साथ बेसिकली मेरी फैमिली बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, तो ये एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड के साथ भी था कि ही सेड समथिंग एंड सेकेंड डे वाज ऑल ओके। तो उसको इतना ज्यादा अच्छा लगा। सो पेरेंट्स समझ लो कि हमें कहाँ पे जाना है, ये भी टाइम से अगर समझ में आ जाए तो बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने शेयर किया। एंड बाय द वे, थैंक यू डॉक्टर अल्केश। मेरी डॉटर को ठीक होने के बाद एक्चुअली आके कभी थैंक यू बोला नहीं मैंने, तो टुडे आई कैन टेल यू दिस। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये हो गया ईटिंग और पेन को लेके। सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेगमेंट।